शुरुआत होती है 1976 में और हम एक सुपर विलन बेल बॉटम को देखते हैं जो शहर के रास्ते में अपने बाइक से भाग रही होती है और उसके पीछे एंटी विलन लीग के लोग पड़े होते हैं। पर बेल बॉटम उन्हें चकमा देकर उनसे बचकर भाग जाती है। वो एक बिल्डिंग पहुंचती है जो कि एक क्रिमिनल रिकॉर्ड शॉप है। बेल बॉटम उस शॉप के अंडरग्राउंड में जाती है और अपने साथियों को बोलती है कि एंटी विलन के लोग मुझे छू भी नहीं सकते, और देखते हैं कि उसने कुछ चुरा लिया है। और वहां हम विशियस 6 के लोग को देखते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड, ननचक, स्वेंजियंस, जीन क्लॉड और विशियस 6 का फाउंडर वाइल्ड नकल्स, और वो सभी सुपर विलन्स हैं। और पता चलता है कि ये ज़ोडिएक स्टोन है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये मैप असली में ज़ोडिएक स्टोन चुराने का नक्शा है। इसे चुराने के बाद वो सभी दुनिया के सबसे बड़े सुपर विलन बन जाएंगे, जिसके लिए उन्हें एशिया जाना होगा। अब वाइल्ड नकल एशिया के उस आइलैंड में पहुंचता है जहां वो पत्थर है, और सामने वहां एक ड्रैगन बना हुआ पत्थर होता है जिसे वो घुमाता है, और तब भी एक बहुत बड़ा सा दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर वो गिर जाता है जहाँ कांटे होते हैं। लेकिन वाइल्ड नकल्स बच गया और वो अपने सामने ज़ोडिएक स्टोन देखता है। अब इससे पहले वाइल्ड नकल उस ज़ोडिएक स्टोन को उठाता वहां पर कुछ मेटल गार्ड्स आ जाते हैं जो वाइल्ड नकल को उस ज़ोडिएक स्टोन को लेने से रोकते हैं। लेकिन वाइल्ड नकल उन सारे गार्ड से लड़ता है और एक एक को तोड़ डालता है, जिसके बाद वो उस स्टोन को उठा लेता है, और उठाते ही कुछ शक्तियां उस स्टोन के अंदर चली जाती हैं। अब जैसे ही वाइल्ड नकल उस गुफा से बाहर आता है, उसके पीछे और भी मेटल गार्ड्स पड़ जाते हैं। तो वहीं विशियस 6 के बाकी मेंबर्स उसकी मदद करने के लिए आ रहे होते हैं, और वो अपने साथी वाइल्ड नकल्स को बचा लेते हैं और उन्हें वो दिखाता है कि उसे स्टोन मिल चुका है। लेकिन वो 5 वाइल्ड नकल को धोखा दे देते हैं और बेल बॉटम उससे स्टोन ले लेती है और कहती है तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। जिस पर वाइल्ड नकल कहता है क्या यही है तुम्हारी वफादारी? इस ग्रुप की शुरुआत मैंने की थी, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम लोग विलन्स हैं और विलन्स में वफादारी की जगह नहीं होती, और वो लोग उसे धक्का देकर समंदर में गिरा देते हैं। अब एक क्लासरूम के सीन को देखते हैं जहां टीचर बच्चों से पूछती है कि वो लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, जहां हम अपने मेन कैरेक्टर छोटे ग्रू को देखते हैं जो विशियस 6 का ड्राइंग बना रहा होता है और कहता है मुझे बड़े होकर बनना है एक सुपर विलन। जिस पर सब बच्चे हंसते हैं। सभी बच्चों को लेने के लिए उनके पेरेंट्स आए होते हैं, लेकिन ग्रू को लेने के लिए मिनियंस आते हैं, केविन, बॉब और स्टुअर्ट। इसके बाद वो लोग रॉकेट वाले बाइक में बैठकर पिक्चर देखने चले जाते हैं। वो लोग सिनेमा हॉल में एंटर करते हैं, लेकिन ग्रू एक गैस को लीक करके वहां पर सभी को भगा देता है और चारों अकेले बैठकर मूवी का मजा लेते हैं। इसके बाद चारों बाहर गेम खेलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और वो लोग घर पहुंचते हैं और ग्रू को एक मेल मिलता है जो कि बेल बॉटम की तरफ से आया है। ग्रू उस टेप को चलाता है जिसमें बेल बॉटम कहती है कि तुम्हारा एप्लीकेशन हमें मिला और फिलहाल उनके सुपर विलन ग्रुप में एक जगह खाली है, इसलिए वो ग्रू को ऑडिशन के लिए बुलाती है। जिसके बाद वो मैसेज फट जाता है। ग्रू अपने घर के अंदर जाता है अपनी मॉम को ये गुड न्यूज सुनाने के लिए, लेकिन वो अजीब आवाजें सुनता है। जिसके बाद ग्रू देखता है कि उसकी मॉम मार्लेना किसी आदमी के साथ एक्सरसाइज कर रही है, जिसे देखकर मिनियंस उनकी माँ का मजाक उड़ाते हैं। ग्रू अपने अलमारी से होते हुए अपने खुफिया बेसमेंट में जाता है जहाँ बहुत सारे मिनियंस होते हैं और वो लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ग्रू उन सभी को ये खुशखबरी बताता है कि विशियस 6 उनसे मिलना चाहती हैं और मिनियंस मिनी बॉस कहकर ग्रू का गुणगान करते हैं, लेकिन ग्रू को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं। ग्रू रात में सोने जाता है क्योंकि उसे आज रात अच्छे से सोना है और वो विशियस 6 का पोस्टर देखता है, लेकिन तभी वहाँ बॉस, केविन और स्टुअर्ट ग्रू के छोटे से बिस्तर में आकर सो जाते हैं। अब ब्रेकिंग न्यूज में देखते हैं बेल बॉटम अनाउंस करती है कि 3 दिन बाद चाइनीज न्यू ईयर में ज़ोडिएक स्टोन में इतना पावर आ जाएगा कि कोई भी उनका सामना नहीं कर पाएंगे और उस दिन वो लोग एंटी विलन लीग का सफाया कर देंगे। जिसके बाद विशियस 6 दुनिया में सबसे शक्तिशाली विलन्स बन जाएंगे। लेकिन वाइल्ड नकल्स अभी भी जिंदा है और ये इस खबर को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उन सब से बदला लेना चाहता है। और वाइल्ड नकल अपने घर में 3 गुंडों के साथ रहता है और कहता है उसे कैसे भी हो वो ज़ोडिएक स्टोन चाहिए। अब अगले दिन ग्रू नहा धोकर तैयार होता है इंटरव्यू में जाने के लिए, लेकिन ग्रू के साथ केविन, स्टुअर्ट और बॉब भी जाना चाहते हैं, लेकिन ग्रू उन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता। कहता है कि तुम लोग कोई और सुपर विलन ढूंढ लो।
और वहाँ से वो निकल जाता है। लेकिन केविन, स्टुअर्ट और बॉब गुरु का पीछा करते हैं और गुरु उस क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले शॉप में पहुँचता है। लेकिन गुरु देखता है ये तो बस एक नॉर्मल सा दुकान है। वहाँ पर गुरु को डॉक्टर नेफारियो मिलता है जो उसे अपना गैजेट दिखाता है जिसमें से एक चिपचिपा सा हाथ निकलता है और गुरु उससे अपना सीक्रेट कोड बोलता है। जिसके बाद डॉक्टर नेफारियो गुरु को एक रूम में लेकर जाता है ऑडिशन के लिए और वहाँ एक रिकॉर्डर चलता है। लेकिन डॉक्टर नेफारियो उससे बोलता है कि इसे उल्टा चलाओ। जिसके बाद उस रिकॉर्डर में से आवाज आता है वेलकम टू विशेस 6। जिसके बाद वो रूम एक एलिवेटर बनकर नीचे गिर जाता है और गुरु अंडरग्राउंड में विशेस 6 के जगह पर पहुंचता है जहां पर और भी बहुत लोग पहुंचे हुए थे ऑडिशन देने के लिए। गुरु उनके सामने बच्चा दिखता है क्योंकि वो है ही बच्चा। गुरु को अंदर बुलाया जाता है और गुरु डरते हुए विशेस 6 के आगे जाता है और बेल बॉटम ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि गुरु तो अभी सिर्फ एक बच्चा है और इस बच्चे को यहाँ पर किसने घुसने दिया। और बेल बॉटम गुरु को बोलती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो और उसे ज़ोडिएक स्टोन दिखाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत बड़ा काम करना होगा और जब तुम खुद को तैयार कर लो उसके बाद तुम यहाँ आना, और उसे बेइज्जत करके बाहर जाने को बोलती है। जिसके बाद नेक्स्ट ऑडिशन देने के लिए वहाँ पर विंगमैन आता है जो दिखाता है कि वो उड़ सकता है लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस वजह से बेल बॉटम को उसे बचाना पड़ता है। और ये मौका देखकर गुरु नेफारियो के दिए हुए गैजेट से वो ज़ोडिएक स्टोन को चुरा लेता है और बेल बॉटम देखती है कि गुरु ने स्टोन चुरा लिया है और गुरु स्टोन लेकर भाग जाता है। लेकिन बाहर अलार्म बजने लगता है। गुरु दुकान से निकल जाता है जिसे वाइल्ड नकल देख लेता है और सोचता है क्या एक बच्चे ने ज़ोडिएक स्टोन चुरा लिया। गुरु देखता है कि उसका पीछा करते करते मिनियंस भी यहाँ पहुँच गए हैं और वो सभी वहाँ से निकलते हैं और विशेस 6 गुरु का पीछा करती है। लेकिन हड़बड़ी में एक मिनियन से जिसका नाम ऑटो होता है उसके हाथ से वो ज़ोडिएक स्टोन गिर जाता है और गुरु से कहता है कि तुम स्टोन लेकर हमारे अड्डे पे जाओ। जिसके बाद गुरु भागता है और उसके पीछे विशेस 6 के लोग पड़े होते हैं। गुरु अपने बाइक के रॉकेट को स्टार्ट करता है लेकिन रॉकेट स्टार्ट ही नहीं हो रहा और उनके पीछे बेल बॉटम पड़ जाती है और चेन से उनके बाइक को पकड़ लेती है। लेकिन तभी गुरु अपने बाइक का रॉकेट स्टार्ट करता है और वहां से भाग जाता है, पर एक गाड़ी उनका पीछा करती है। खुफिया बेसमेंट में सभी इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं और गुरु कहता है कि विशेस 6 को उससे माफी मांगना होगा और उन्हें अपनी टीम में अब गुरु को शामिल करना ही होगा। तभी वहाँ ऑटो आता है और गुरु से बोलता है जल्दी से स्टोन देने के लिए, पर ऑटो उसे एक पत्थर देता है जिसमें आंख बना होता है। गुरु गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि ज़ोडिएक स्टोन कहाँ है और ऑटो उसे बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वह कीचड़ में गिर गया था और स्टोन उड़ते हुए एक बर्ड के गले में चला गया था। इसके बाद वो स्टोन नीचे गिर गया। लेकिन ऑटो ने एक बर्थडे पार्टी में देखा इस काले पत्थर को जिसमें आग बना हुआ था। ऑटो को पत्थर बहुत पसंद आता है और ऑटो उस लड़के को ज़ोडिएक स्टोन देकर वो आंख वाला पत्थर ले लेता है। गुरु ये सब सुनकर बहुत गुस्सा होता है, पूछता है कि वो पार्टी कहाँ हुआ था, जिस पर ऑटो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाते रहता है और गुरु और गुस्सा हो जाता है और कहता है मैंने सही कहा था, तुम लोग बड़े विलन्स बनने के लायक ही नहीं हो। और गुरु बाहर जाता है उस पत्थर को ढूंढने के लिए और कहता है जब तक मैं लौटूं तुम लोग यहाँ से निकल जाना। केविन गुरु से बोलता है यहाँ रुकने के लिए, लेकिन गुरु घर के बाहर जाता है और रास्ते में कोई गुरु को किडनैप कर लेता है जो केविन देख लेता है। जिसके बाद गुरु पहुंचता है वाइल्ड नकल के पास और ये देखकर हैरान होता है कि वाइल्ड नकल अभी भी जिंदा है। वाइल्ड नकल उससे वो ज़ोडिएक स्टोन मांगता है लेकिन गुरु के पास वो स्टोन है ही नहीं, जिस वजह से वाइल्ड नकल उसे बहुत टॉर्चर करता है और उसे मारने की धमकी भी देता है। और गुरु बोलता है कि उसके पास वो स्टोन नहीं है, जिस पर वाइल्ड नकल बोलता है अपने घर फोन लगाओ क्योंकि वो गुरु के किडनैपिंग के लिए फिरौती मांगना चाहता है। पर गुरु बोलता है कि उससे कुछ होगा नहीं क्योंकि वाइल्ड नकल जितना मांगेगा गुरु की माँ उसका डबल दे देगी और बोलेगी गुरु को रख लेने के लिए। जिस पर वाइल्ड नकल बोलता है जल्दी से नंबर डायल करो और मिनियंस फोन को बजते हुए सुनते हैं।
केविन फोन को उठाता है, जिसके बाद वाइल्ड नकल समझ ही नहीं पाता कि वो मिनियन क्या बोल रहा है और वो गुस्से में बोलता है कि जल्दी से पैसे लेकर सैन फ्रांसिस्को आ जाने के लिए 2 दिन में, वरना वो गुरु को मार देगा। ऑटो उस लड़के का स्केच बनवाता है जिसे वो स्टोन दिया था और उस लड़के के वो लोग घर जाते हैं और केविन उस लड़के से पूछता है वो स्टोन कहाँ है, जिस पर वो लड़का बताता है कि वो स्टोन तो अपने चाचा को दे दिया है। और बाहर हम एक आदमी को देखते हैं, यानी उसी लड़के के चाचा को, और वो स्टोन पहना होता है और ऑटो वो स्टोन को लेने के लिए उसके पीछे चला जाता है। अब तीनों घर से बाहर निकलते हैं और घर के बाहर सैन फ्रांसिस्को के लिए एक बस रुकती है। विशे 6 के 5 मेंबर निकलते हैं गुरु से स्टोन लेने के लिए, तो वहीं केविन, बॉब और स्टुअर्ट एयरपोर्ट पहुंचते हैं सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए, लेकिन उन्हें सैन फ्रांसिस्को के लिए टिकट नहीं मिलता और तीनों वहां पर एक पायलट और उनके साथ फ्लाइट अटेंडेंट्स को देखते हैं, जिसके बाद वो तीनों खुद पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट बनकर फाइनली प्लेन के अंदर चढ़ जाते हैं। केविन और स्टुअर्ट फ्लाइट उड़ाने के लिए बैठते हैं और बॉब फ्लाइट अटेंडेंट बनकर सबको पीनट खाने के लिए देता है। इसके बाद स्टुअर्ट सारे बटन को दबाने लगता है और जो नहीं होना था वही होता है और बटन टीपते टीपते अचानक से प्लेन स्टार्ट हो जाता है और वो लोग प्लेन को टेक ऑफ भी कर लेते हैं। अब टेक ऑफ होने के बाद स्टुअर्ट जाकर बाथरूम में उल्टी करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो लोग देखते हैं कि वो लोग सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुके हैं और अब फ्लाइट को लैंड कराने का टाइम हो चुका है। अब फ्लाइट को लैंड कराने के लिए केविन फ्लाइट को सीधा नीचे लेकर जाता है, तो वहीं बॉब एक छोटे से बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है और प्लेन लैंड भी हो जाता है और एयरपोर्ट के एकदम सही जगह पर जाकर रुकता है और स्टुअर्ट भी बाथरूम से बाहर निकल आता है। अब हम वाइल्ड नकल को देखते हैं जो गुरु को रस्सी से बांध देता है और कहता है कि अगर 48 घंटे में तुम्हारे साथी नहीं आते हैं पैसे लेकर तो तुम मर जाओगे। और देखते हैं कि गुरु एक ट्रैप में फंसा हुआ है। ऑटो उस मोटरसाइकिल वाले का पीछा करता है और केविन, स्टुअर्ट और बॉब सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं और उसी लोकेशन को ढूंढते हैं जहां वाइल्ड नकल उसे आने के लिए बोला था। और वो लोग बस में ड्राइव करते हुए एक जगह उतरते हैं जहां वाइल्ड नकल का अड्डा है। वो तीनों वाइल्ड नकल के गार्ड्स को चकमा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों पकड़े जाते हैं। केविन, स्टुअर्ट और बॉब को इसी वजह से वहां से भागना पड़ता है। तीनों गार्ड्स अब मिनियंस का रास्ते में पीछा करते हैं, ये सोचकर कि उन मिनियंस के पास वो ज़ोडिएक स्टोन होगा और पीछा करते करते वो सभी चाइना टाउन पहुंचते हैं और वहां हम एक्यूपंक्चरिस्ट मास्टर चो को देखते हैं जो उन मिनियंस को उन गुंडों से बचाती है और वो उन तीनों मिनियंस को बताती है कि वो एक प्राचीन शाओलिन कुंग फू मास्टर है। फिर तीनों मास्टर चो के पीछे जाते हैं और उससे बोलते हैं कि उन्हें भी कुंग फू सीखना है, लेकिन वो कहती है कि वो कुंग फू सिखाना कब का बंद कर दी है। इस पर वो तीनों अपना रोने वाला चेहरा बनाते हैं, जिसे देखकर वो पिघल जाती है और कहती अच्छा ठीक है मैं सिखा दूंगी। अब गुरु की मम्मी मार्लेना अपने ब्यूटी पार्लर में बाकी मिनियन से काम करा रही होती है, लेकिन तभी वहां पर विशे 6 के लोग पहुंच जाते हैं गुरु की खोज में और बेल बॉटम उन मिनियंस को डराती है, जिस वजह से एक मिनियंस उन्हें बता देता है कि वाइल्ड नकल सैन फ्रांसिस्को में है और विशे 6 यही सोचते हैं कि गुरु भी वाइल्ड नकल के साथ होगा और इस वजह से वो लोग भी सैन फ्रांसिस्को जाने का प्लान बनाते हैं। मास्टर चो उन तीनों मिनियंस को कुंग फू सिखाना स्टार्ट करती है और उन्हें एक पुतला फ्रेड से मिलाती है, जिसे स्टुअर्ट बहुत फाइट करता है। मास्टर चो अपने सिर से एक लकड़ी को तोड़ देती है और वो केविन को बोलती है अब तुम ट्राई करो। केविन से नहीं टूटता, जिसके बाद स्टुअर्ट केविन को उठाकर ही उस लकड़ी को तोड़ने लगता है। अब थोड़ी और प्रैक्टिस के बाद आज का दिन खत्म हुआ। वाइल्ड नकल को उसके तीनों गार्ड्स छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए वाइल्ड नकल को गुरु को आजाद करना पड़ता है ताकि गुरु वाइल्ड नकल के लिए उसके घर के काम कर दे। अब हम ऑटो को देखते हैं जो उस मोटरसाइकिल वाले का पीछा करते करते बहुत दूर आ गया है और वो उस आदमी से मिलता है जो उसे वो स्टोन दे देता है और वो आदमी ऑटो को लेकर सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाता है। वाइल्ड नकल गुरु को बोलता है कि स्विमिंग पूल को तुम्हें साफ करना होगा, लेकिन उस स्विमिंग पूल में क्रोकोडाइल्स हैं, इस वजह से गुरु डरता है। वाइल्ड नकल गुरु को दिखाता है कि तुम्हें कैसे साफ करना होगा, लेकिन वाइल्ड नकल के ऊपर ही क्रोकोडाइल्स खाने के लिए टूट पड़ते हैं और गुरु वाइल्ड नकल को बचाने जाता है और वो स्टिक भी टूट जाता है। फिर किसी तरह गुरु वाइल्ड नकल को बचा लेता है और वाइल्ड नकल उससे पूछता है कि तुम यहाँ से भाग भी सकते थे, पर तुमने मुझे क्यों बचाया? जिस पर गुरु कहता है आप मेरे फेवरेट सुपर विलन हो, तो आपको मैं कैसे मरने देता। वाइल्ड नकल गुरु से इम्प्रेस हो जाता है और वो गुरु को कहता है कि वो उसे सुपर विलन बनाने के लिए ट्रेन करेगा।
कुंग-फू ट्रेनिंग के दूसरे दिन में मास्टर चो इन तीनों मीनियंस को जोर से दहाड़ना सिखाती है और उन तीनों को बोलती है अब तुम्हारी बारी, जिस पर वो तीनों अजीब अजीब से आवाजें निकालते हैं और मास्टर चो उन्हें उड़कर मारती है। अब बहुत दिन के ट्रेनिंग के बाद बॉब अपने हाथ से लकड़ी को तोड़ देता है। फिर एक दिन मास्टर चो उन तीनों से कहती है कि अब तुम लोग तैयार हो चुके हो, जिस पर वो तीनों मीनियंस खुश होकर बाहर चले जाते हैं। मास्टर चो कहती है तुम लोग ये बैजेस पहनने के लिए तैयार हो गए हो। अब हम वाइल्ड नकल और ग्रू को देखते हैं जो चोरी करने के लिए एक बैंक में जाते हैं और ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन बनकर बैंक ऑफ इविल के अंदर जाते हैं और वाइल्ड नकल वहां बैठा एक आदमी को बोलता है कि उसे ये चेक कैश कराना है और वाइल्ड नकल वहां मरने का नाटक करता है, कहता है उसे हार्ट अटैक आ रहा है। तो वहीं ग्रू मौका देखकर अंदर चला जाता है एक वॉल्ट के पास और वही स्टिकी हाथ से वॉल्ट का की चुरा लेता है और वॉल्ट को अनलॉक कर लेता है। तो वहीं वो मेडिकल टीम आकर वाइल्ड नकल को शॉक देती है हार्ट अटैक से बचाने के लिए। तभी ग्रू वहां आता है और वाइल्ड नकल को लेकर वहां से चला जाता है और गाड़ी में उसे दिखाता है कि उसने मोनालिसा का पेंटिंग चुराया है, जिसे देखकर वाइल्ड नकल बहुत खुश होता है और कहता है हम दोनों बहुत अच्छे टीम हैं। रात में बॉब, केविन और स्टुअर्ट वाइल्ड नकल के घर पहुंचते हैं और अपने मिनी बॉस ग्रू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर विशेष 6 के लोग पहुंच जाते हैं और घर को तोड़ने लगते हैं। तो वहीं वो मोटरसाइकिल वाला ऑटो को सैन फ्रांसिस्को लेकर आता है और उसे चाइना टाउन में छोड़ देता है। ऑटो ये देखकर बहुत खुश होता है कि वहां से चाइना टाउन न्यू ईयर का पैरेड निकल रहा है। वाइल्ड नकल और ग्रू अपने घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वाइल्ड नकल का घर पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है और वाइल्ड नकल ये जानता है कि ये लोग विशेष 6 ही होंगे और वो बहुत दुखी है कि वो लोग वाइल्ड नकल को अपने टीम से निकाल दिए हैं। लेकिन ग्रू उसे समझाता है कि वो दोनों उस स्टोन को चुरा कर प्रूव कर देंगे कि वो लोग भी किसी से कम नहीं है। लेकिन वाइल्ड नकल उसे कहता है कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम घर जाओ और ग्रू दुखी होकर वहां से चला जाता है। और ग्रू चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन में ऑटो को देखता है और ऑटो भी अपने बॉस को देखकर बहुत खुश होता है और वो स्टोन उसे लौटा देता है। लेकिन उसके पीछे विशेष 6 के लोग पड़ जाते हैं और बेल बॉटम वो स्टोन ग्रू से ले लेती है। लेकिन तभी वहां एंटी विलन लीग के लोग पहुंच जाते हैं और जैसे ही रात के 12 बजते हैं स्टोन से पावर्स निकलकर पांचों विशेष 6 के मेंबर्स के अंदर चली जाती हैं और वो लोग बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर बन जाते हैं जो वहां तबाही मचाने लगते हैं। ग्रू को बचाने के लिए वहां बॉब, केविन और स्टुअर्ट पहुंचते हैं, लेकिन बेल बॉटम अपने पावर से उन्हें एक खरगोश, भेड़ और एक चिकन बना देती है। फिर ग्रू को बचाने और विशेष 6 से लड़ने के लिए वहां पर वाइल्ड नकल आता है, जिसके बाद विशेष 6 वाइल्ड नकल और उन तीनों मीनियन से लड़ते हैं। इसके बाद वो तीनों मीनियंस अपने कुंग-फू ट्रेनिंग को याद करते हैं और अपने अंदर के राक्षस को जगा देते हैं, जिसके बाद वो तीनों विशेष 6 के मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। ऑटो ऊपर जाकर अपने बॉस ग्रू को फ्री करता है और विशेष 6 के लोग ग्रू पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तीनों मीनियंस अपने बॉस को बचा लेते हैं और बेल बॉटम के गले से वो स्टोन गिर जाता है और ग्रू स्टोन को लेकर विशेष 6 के सभी लोगों को चूहे में बदल देता है। एंटी विलन लीग के लोग विशेष 6 को वहां से ले जाते हैं और वाइल्ड नकल इस फाइट में बुरे तरीके से घायल हो गया है। ग्रू जाकर वाइल्ड नकल से मिलता है और कहता है आप ठीक हो जाओगे, लेकिन एंटी विलन लीग के लोग वाइल्ड नकल को हैंडकफ कर लेते हैं और वाइल्ड नकल ग्रू को बोलता है कि वो उसे जल्दी मिलेगा और उसे एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जाता है। अब अगले दिन देखते हैं एक फ्यूनरल को और पता चलता है वाइल्ड नकल मर चुका है। मिनियंस इस दुख में गाना गाते हैं और ग्रू स्पीच देता है, लेकिन देखता है वाइल्ड नकल जिंदा है और वो छुपा हुआ है। और ग्रू के स्पीच खत्म होने के बाद वहां पर कॉफिन लाया जाता है, लेकिन उस कॉफिन में केला होता है और उसी कॉफिन को वहां पर दफना दिया जाता है। इसके बाद फाइनली ग्रू अपने फेवरेट सुपर विलन वाइल्ड नकल से मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और सारे मिनियंस उस गाड़ी में बैठकर सब एक साथ वहां से निकल जाते हैं। मिड क्रेडिट सीन में ग्रू अपने मिनियंस को लेकर क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले दुकान में जाता है और डॉक्टर नेफारियो से कहता है क्या वो उसके साथ काम करना चाहता है, जिस पर नेफारियो कहता है कि अब वो ये सब गलत काम बंद कर देगा। इसके बाद मिनियंस अपना रोने वाला चेहरा दिखाते हैं, जिसे देखकर नेफारियो कहता है ठीक है और नेफारियो उन्हें कहता है कि उसे एक चीज दिखाना है, जो होता है एक रॉकेट कार, जिसमें वो सभी बैठकर वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ मिनियंस